नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरंगा। दिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बुक का विमोचन किया है। आपको बता दें कि ये जो पुस्तक है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर के खंडेलवाल और एके सिंह ने लिखी है। तो वहीं इस कार्यक्रम को अधिकारी संघ के तत्वाधान में आयोजित किया गया। तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये पुस्तक केवल शब्दों का संगम नहीं बल्कि लेखक की सोच, साधना और संवेदनाओं का प्रतीक है। देखा, इस पुस्तक का जो सबसे पहले जो विचार जहां से आया ना, वो विचार आया जब अपूर्व कुमार जी एसडीएम नू होते थे। तो इन्होंने बहुत सारा जो एकेडमी से मटेरियल मिलता है, कंपाइलेशन मिलता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कैसे काम करना चाहिए, क्या उसके कर्तव्य हैं, क्या उस तरह किस तरह से अपनी ड्यूटी निभानी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अब किस तरह से कोर्ट लेनी है, किस तरीके से व्यवहार करना है। तो उस समय ये बहुत सारी चर्चाएं किया करते थे। और इसमें जो अपूर्व कुमार जी का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कई चीजें ऐसी हैं, कोर्ट में कैसे काम करें, डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे लें, जब आपके खिलाफ कंटेम्प्ट हो जाए तो कोर्ट में फिर आप क्या करें, क्योंकि आप बहुत सारे काम करते हो। तो ऐसी नई चीजें बहुत सारी, तो कम से कम नहीं तो इसके 40-50% जो चैप्टर्स हैं वो पूरे अपूर्व कुमार जी लिखे। मेरे चैप्टर्स लिखे थे, टाइम मेरे पास इतना नहीं था, अपूर्व कुमार जी के पास समय नहीं था, तो इनकी धर्मपत्नी ने भी उसमें साथ दिया। उसमें बहुत सारी जो उसकी एडिटिंग होती है वो एडिटिंग की। और हमारा पर्पज ये तक जल्दी से जल्दी ये किताब जो है वो मार्केट में आए, ताकि है ना इस किताब का लाभ है ना सब अधिक से लोगों को मिल सके। तो इस किताब में हरियाणा स्पेसिफिक नहीं है, पूरे कंट्री के लिए है। पूरे कंट्री में जहां भी कहीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम करते हैं या दूसरे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट काम करते हैं, उन लोगों को उनके अधिकार क्या है, राइट्स क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनका रोल क्या है और उनको करने के लिए उसमें प्रैक्टिकल टिप्स क्या है। सबसे बड़ा जो इसमें कंट्रीब्यूशन अपूर्व कुमार जी का वो है प्रैक्टिकल टिप्स। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी है। कहते हैं वहां जब देखना है ना, भीड़ खड़ी हुई है और वहां आपने कैसे करना है कि प्रैक्टिकल टिप है, वहां आपने केवल पुस्तक से नहीं आ सकते, आप वहां आपने देखना है। तो इस तरह से पुस्तक में करीब ऐसे मैंने बताया कि इसमें सभी जितनी भी इसके आयाम हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के काम करने के, वो सारे ही आयामों पर इसमें विस्तृत टिप्पणी है। बाकी अपूर्व कुमार जी आपको बतलाएंगे। सबसे बड़ी जो एक कमी थी, 2023 में नए कानून आए और 2023 बल्कि 24-25 के जो अधिकारी हैं आईएएस विशेषकर या एचसीएस भी जो भर्ती होकर आए हैं, उन्होंने हो सकता है नए कानून एकेडमी में पढ़े हों, पर उससे पहले अभी जैसे फील्ड में हरियाणा में मेरे ख्याल से 12-13 आज से 15 साल पहले जो अधिकारी चयनित हुए और ट्रेनिंग पाई वो भी फील्ड में हैं और दूसरे भी अधिकारी जा सकते हैं। 90% अगर इस किताब से मिलेगा तो इस किताब में 90% इन्हीं का योगदान है। मेरा जैसे मैंने कहा ये बड़प्पन सर का है, मैं इनका छोटा हूं, अनुयायी हूं और वही आगे रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज जो हैंडबुक हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आज इसका लोकार्पण हुआ है, मैं इसके लिए के खंडेलवाल साहब, एके सिंह साहब, धीरा खंडेलवाल जी और इस सब बुक में जिनकी भूमिका रही है उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस बुक के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच में नरेश कौशल जी वरिष्ठ संपादक हैं दैनिक ट्रिब्यून, बीएस देसी जी मुख्य सचिव रहे हैं हरियाणा सरकार, सुधीर राजपाल जी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, अमित अग्रवाल जी और हमारे उपस्थित सभी अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी पत्रकार,
हुआ है, ये एक साधारण समारोह नहीं है, बल्कि ये विचारों का उत्सव है। और मैं ये मानता हूं कि एक पुस्तक का जब जन्म होता है तो केवल वो शब्दों का संगम नहीं होता, बल्कि वो लेखक की सोच, उसकी साधना और उसकी संवेदनाओं का संगम होता है। मैं बधाई देना चाहूंगा के खंडेलवाल जी, के सिंह जी और धीरा खंडेलवाल जी। मेरा ये भी मानना है कि जब ये इस प्रकार की जो पुस्तक आप निकालते हैं, ये पुस्तक लाइब्रेरी की शोभा नहीं बनता, ये आने वाली पीढ़ियों का एक मार्गदर्शन है, आने वाली पीढ़ियों को एक रास्ता है। और ये बुक ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के उस पवित्र संविधान को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। खंडेलवाल साहब, आपने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, उसकी चर्चा भी हुई है। मैं ये मानता हूं कि आप एक चलती फिरती लाइब्रेरी के रूप में काम करते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हरियाणा के लिए भी ये गर्व की बात है, क्योंकि आपने लंबे समय तक हरियाणा में सेवाएं दी है, हरियाणा को एक दिशा दी है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हरियाणा के राजनायक राव तुलाराम को नमन किया। सीएम सैनी ने लिखा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हरियाणा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने वाले हरियाणा के राजनायक राव तुलाराम जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। मां भारती की रक्षा के लिए उनका अदम्य साहस और अविस्मरणीय योगदान सदैव हमें राष्ट्र सेवा के मार्ग पर प्रेरित करता रहेगा। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के बाद सीएम सैनी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि बैठक में 21 एजेंडे रखे गए हैं, जिनमें से 19 एजेंडों को मंजूरी मिल गई है। सीएम सैनी ने बताया कि 18 सितंबर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। सदन की कार्यवाही 18, 19 और 22 दिसंबर को होगी। आज की कैबिनेट में 21 एजेंडे वो रखे गए, जिसमें 19 मंजूर किए गए। कैबिनेट की बैठक में ये भी निर्णय किया गया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने की सहमति बनी है। इसी प्रकार हमारे जो कैबिनेट में निर्णय लिया गया, 6 जिलों के गांव की
तहसील बदली गई है, क्योंकि लोगों की बड़ी मांग आ रही थी और उस मांग के अनुसार लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमें नजदीक ये स्थान पड़ता। 6 जिलों को सेक्टर्स को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने की मंजूरी भी दी गई है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार के तहत नागरिक सेवाओं में तेजी लाने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट में निर्णय किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि इस बारे में लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से सरकार के पास लगातार मांग आ रही थी और उनके द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक उच्च कमेटी का भी गठन किया हुआ है। 7 महीने के लंबे अंतराल के बाद यमुनानगर जिला परिषद की बैठक हुई, तो वहीं इस बैठक में कांग्रेस और बीएसपी के पार्षदों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में जिला परिषद पार्षद अपने वार्ड में काम न होने को लेकर जिला परिषद के अध्यक्ष और सीईओ नवीन आहूजा से सवाल जवाब तलब करते रहे, लेकिन हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के वार्ड नंबर 6 से जिला परिषद पार्षद नरवेल सिंह ने अपने ही गांव की सड़क न बनाने की बैठक में जिला परिषद के अध्यक्ष और सीईओ के सामने तीखे तेवर दिखाए। बाकायदा उन्होंने वीडियो बनाकर सीईओ और अध्यक्ष को दिखाए। उसके बाद उन्होंने अपने वार्ड में लंबे समय से हैंडपंप की मांग पूरी न होने को लेकर गुस्सा जाहिर किया। देखिए, काम मिलने कम मिलने ज्यादा मिलने ये बहस करेंगे तो बहुत बड़ी बहस है। सिर्फ दिखावा होता है समान विकास का और सबको बराबर समझने का, सिर्फ दिखावा है। उसके अलावा जो काम दिए भी जा रहे हैं उनमें इतनी लापरवाही है कि अधिकारी वही अधिकारी हैं, वही ब्लॉक के काम करते हैं, वही पंचायत के काम करते हैं। वो कह देते हैं जी हमें सरकार का फलां एस्टीमेट का पहले जरूरी है जी, ये पेंडिंग है जी। 3-3 महीने 28 दिन सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कि 28 दिन के अंदर एस्टीमेट पहुंचने चाहिए। 3-3 महीने एस्टीमेट पड़े रहते हैं। उसके बाद एक अधिकारी सीईओ यहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है सरकार द्वारा, एडिशनल चार्ज एडीसी साहब को दिया जाता है। उसके बाद मीटिंग नहीं होती, 2-2 महीने सैंक्शन पेंडिंग पड़ी है। कैसे काम होगा? वजह तो देखो, कहीं ना कहीं जो हाउस की मीटिंग हर तीसरे महीने होनी चाहिए। जो हाउस के अंदर अधिकारियों को एक प्रोसीडिंग के तहत लेटर इशू हो गया, नोटिस इशू हो गया कि इसका कार्यकाल अपने 15 दिन में 20 दिन में काम करना है, वो असर ही नहीं है अधिकारियों के ऊपर इसका। अब वो कहीं ना कहीं सरकार की पकड़ और सरकार की मंशा पे शक पैदा करता है। सरकार की कहीं ना कहीं पकड़ कम है। हमारे आज की जो मीटिंग में मेन मुद्दे पर रहे कोई पीडब्ल्यूडी का, उसको भी हमने एसडीओ को बुला करके 1 हफ्ते के अंदर एक सड़क थी लोगों की, उसको हमने कहा भी 1 हफ्ते के अंदर इसका पैच वर्क या कोई भी जो कार्य है उसको पूरा करवाने का लिंक निश्चित कर दी गई है। और जो 15% कार्य है वो भी 1 महीने के अंदर अंदर सभी सड़कें कंप्लीट हमारी हो जाएंगी। और इसके अलावा भी हमारी अगर कोई सड़कें, हमने हाउस के अंदर भी आज बात रखी है, कोई सड़कें अगर ऐसी टूटती है या कोई है तो हमें एक लिस्ट के माध्यम से आप सुनिश्चित कर दें, तो उनको भी हमने सरकार को भेज करके बहुत जल्दी पूरा कराने का प्रयास करेंगे। एलसिंग में तो एक सड़क की बात करी थी जो हमारे उसका हमने गाइडलाइन निश्चित कर दी है एसडीओ पीडब्ल्यूडी को कि 1 हफ्ते के अंदर उस सड़क को जो पैच वर्क है या कोई मिट्टी का कार्य है उसको पूरा करवाने का प्रयास करेंगे और पूरा हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। हमने इसको बॉन्ड भी कर दिया गया। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है।
क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देखिए, आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अनुराग ठांडा ने पीसी को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार हरियाणा के युवाओं पर अत्याचार कर रही है, एक भूल भुलैया में चक्कर कटवा रही है। पंजाब में पिछले 4 साल के दौरान 60,000 से ज्यादा नौकरी पार्टी की सरकार देती है, एक भी भर्ती कोर्ट में नहीं अटकी, कोई पेपर कैंसिल या लीक नहीं हुआ। हरियाणा में युवाओं को कुछ नहीं पता, अगर वह क्वालिफाई कर जाता है तो उसकी नौकरी मिलेगी या नहीं, आगे नौकरी मिलेगी पता नहीं, लेकिन नौकरी मिलती है तो वह कोर्ट में अटक सकती है। मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही गंभीर विषय पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं। हरियाणा के युवाओं के साथ जिस तरीके का अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और जिस तरीके के भूल भुलैया में उनको चक्कर कटाए जा रहे हैं, उस विषय पर आज यहां हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पंजाब में आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में आई और तब से लेकर अब तक 60,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी पंजाब के युवाओं को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी है और इस कामयाबी के साथ दी है कि एक भी भर्ती कहीं कोर्ट में नहीं अटकी हुई है, कहीं कोई पेपर कैंसिल नहीं हुआ, कहीं पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ और जितने भी युवाओं ने ज्वाइन किया वो छोड़ छोड़ के नौकरी शिफ्ट नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे। तो एक बिल्कुल क्लीन तरीके से 60,000 नौकरी पंजाब के अंदर दी गई। इसके ठीक उलट हरियाणा का युवा इस तरीके से नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, मान लो उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो, उसको कुछ पता नहीं है कि आगे का रास्ता कहां जाता है, वो क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा, क्वालिफाई कर जाएगा तो नौकरी ज्वाइन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कौन सी भर्ती में सालों तक चक्कर कटाने के बाद फिर वो कोर्ट में अटक जाएगी। ये सारी चीजें हरियाणा में इस वक्त हो रही हैं। मैं एक उदाहरण देके आपके सामने बताना चाहता हूं कि ये भूल भुलैया कैसा है जो नायब सिंह जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में रचा है। अभी तक ये कहते हैं कि पिछले 11 साल में इन्होंने 2 लाख से ज्यादा नौकरियां हरियाणा के अंदर निकाली, ऐसा सरकार का दावा है। उन 2 लाख में से आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि भर्ती प्रक्रिया जिनमें पूरी हुई वो सिर्फ 1,20,000 है। मतलब जो भूल भुलैया के आखिरी सिरे तक पहुंचने का प्रयास कर पाए वो बच्चे 1,20,000 है। इन 1,20,000 में से 25,000 के करीब युवा ऐसे हैं जिनका पहले ग्रुप डी में सिलेक्शन किया गया और फिर वो ग्रुप सी या ऊपर के पदों पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया, यानी वो अल्टीमेटली पद खाली हो गए। 1,20,000 में से उसको माइनस कर दीजिए। 20,000 से ज्यादा, 25,000 ऐसे युवा हैं। 20,000 से ज्यादा ऐसी नौकरियां हैं जो अलग अलग केसेस में कोर्ट में आज भी धक्के खा रहे हैं युवा। और इस 11 साल के अंतराल के दौरान जब इन्होंने ये नौकरियां देने का ये दावा कर रहे हैं।
फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी पिंटू को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। एसपी संजीव कुमार के अनुसार बच्ची बीते शाम करीब 4 बजे ट्यूशन जाने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान नशे की हालत में आरोपी पिंटू उसे अपने साथ ले गया और बाद में उसकी हत्या कर शव को घर से लगभग 500 मीटर दूर झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया। घटना का खुलासा तब हुआ जब आरोपी बच्ची को ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। परिजनों की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तुरंत आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिंटू मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पल्ला क्षेत्र की हरकेश कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए जो है सिविल अस्पताल भेज दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। आज अर्ली मॉर्निंग थाना पल्ला में हरकेश नगर से एक शिकायतकर्ता ने थाने में शिकायत दी कि उसकी 5 साल की बेटी को कल शाम 4:30 बजे से जो है एक लड़का है जो पिंटू नाम बताया उसका FIR में बाइक नेम दर्ज है और उसको लेके गया है। उसने कई फुटेज में देखा और उसको तलाश कर रहा है। उसे डाउट है कि वो उसके साथ कोई गलत काम करे। इसमें जो है सीसीटीवी ने काफी अहमियत निभाई है। अहम रोल रहा सीसीटीवी फुटेज का। उससे डायरेक्शन मिली कि एक आदमी है, किस दिशा में जा रहा है, कपड़े कैसे पहनने हैं। फिर वो उसका नाम भी क्लियर हो गया था। तो पुलिस ने फिर आरोपी को तलाश कर लिया और आरोपी से फिर शक्ति से जब पूछताछ की तो उसने फिर खुलासा कर दिया। अभी तक एक ही आरोपी का है। इसमें फुटेज से भी क्लियर हो रहा है। गला घोट मुताबिक आरोपी के कि उसने गला घोट कर लड़की। महेंद्रगढ़ के गांव बीचनी में एक कैंटर चालक ने 5 वर्षीय बच्ची को टक्कर मार दी और उससे घायल अवस्था में वहीं छोड़ने के बजाय अपने साथ कैंटर में लेकर फरार हो गया। तो वहीं हादसे के बाद बच्ची के साथ मौजूद अन्य बच्चों ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिवार के लोग बच्ची को ढूंढने के लिए महेंद्रगढ़ के नागरिकों के साथ निजी अस्पतालों में भटकते रहे, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। आपको बता दें, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और कैंटर चालक तक पहुंची, जिसकी निशानदेही पर बच्ची का शव महेंद्रगढ़ के करीब 25 किलोमीटर दूर माधोगढ़ घाटी के पास सड़क किनारे बरामद किया गया। कल जी हमारे भट्टे पे मजदूर थे काम करने वाले, उनकी एक बच्ची थी, वो लस्सी लेने गई थी चीनी गांव में। तो कोई दादी वाला था कैंटर वाला, उसने उसको टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद में उसको उठा के और लेके के चला गया। ले जाने के बाद में हम उसके पीछे महेंद्रगढ़ आए। हमने सभी हॉस्पिटलों में पता किया तो कहीं नहीं मिली। फिर बाद में हमने पुलिस में कंप्लेंट करी। पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद में पुलिस वालों ने हमारी मदद करी और वो लेके मतलब हमको रात को 10 बजे वो लड़की की बॉडी मिली। कहाँ मिली बॉडी मिली माधोगढ़ की पहाड़ी से आके। पुलिस अभी डेड बॉडी मिल गई, उसको पोस्टमार्टम के लिए करवा रहे। उसके बाद में ड्राइवर मिला तो लेके गया था। पुलिस वाले बता रहे हैं उसने अरेस्ट कर लिया, उसी की निशानदेही पे और बरामद किया। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।